दोस्तों, आज की कहानी है बहू आदत को बीमारी बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, कितने दिन हो गए आपको गाँव गए हुए? कहाँ आप पोते के लिए लड़ती थी? अब जब पोता खेलने लायक हुआ तो आप गांव जाकर खेती बाड़ी देख रही हैं। बच्चे को इसी उम्र में तो दादी नानी का प्यार ज्यादा सही होता है, तभी तो वो सबको पहचानता है। यहाँ सोनू के पास तो बस में और इसके पापा है, बस पूरा दिन बस मुझसे लिपटा रहता। लता अपनी सास मीना जी से कहती है। मीना जी बोली, बहू अब मनोहर तो नौकरी करता है, इसलिए गाँव नहीं आ पाता है। खेती बाड़ी देखने वाले तुम्हारे ससुर जी भी नहीं रहे, मुझे बीच में आकर देखना पड़ता। और ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? अपने पोते के लिए तो करती हूँ। जल्दी लौट आऊंगी, तुम चिंता ना करो। बस उसे दादी बोलना सिखाना आती, मैं उसके मुंह से दादी सुनना चाहती हूँ। करीब 15 मिनट बाद मीना जी वापस लौटकर अपने बेटे के पास आ गई। जैसी बहू कमरे से बाहर आई, मीना जी उसके चेहरे को देखकर बोली, ये क्या, तुम्हारे पूरे चेहरे और गर्दन पर काले निशान क्यों? ये क्या हाल बना के रखा? तभी उन्होंने देखा कि 9 महीने का मोनू माँ को प्यार करते करते धीरे से उसके गालों में दांत काट लेता। और लता बस उसे इतनी ही कहती, मत कर बेटा, दर्द होता। देखो दादी आई, चलो दादी से मिलते हैं। मीना जी बोली, बहू क्या इसने तुम्हारी ये हालत की है? जब मैं गई थी तब तो ये बुरी आदत इसे नहीं थी, फिर अब ये आदत कैसे लग गई? और तुझे इसे रोक भी नहीं पाती हो? डांटने की जगह तुम दुलार कर रही हो। लता बोली, हाँ माँ जी, इसी ने ये सब किया है। जब से ये अनाज खाने लगा तब से ऐसी हरकतें कर रहा है। पहले तो प्यार करता और प्यार करते करते कभी भी काट लेता। इतने छोटे बच्चे को क्या डरना? कुछ दिन में ये आदत इसकी अपने आप चली जाएगी। मीना जी बोली, बहू बुरी आदत को बीमारी बनते देर नहीं लगती है। माँ का प्यार अच्छी बात है, परंतु बच्चे की गलती पर उसे डांटना और समझाना, बचपन से इसकी आदत डालनी चाहिए। बहू इसे प्यार नहीं पागलपन कहते। जो तुम अपने बच्चे के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि उसने तुम्हारे चेहरे की ऐसी हालत कर दी जो तुम्हें दिख नहीं रहा। आज वो तुम्हें काट रहा है, कल को किसी और को भी काट सकता है। लता बोली, छोड़िए ना माँ जी, कितने दिनों बाद आई आप, प्लीज ये पहले शरबत कीजिए फिर बातें करते। मीना जी ने प्यार से पोते को गोद में लिया। पोता भी कभी दादी के चश्मे को पकड़ता तो कभी दादी के सफेद बालों से खेलता। जब थक हार कर सोनू सो गया तब मीना जी ने लता से पूछा, बहू अनाज में इसे क्या खिला रही हो? लता बोली, माँ जी इसे मीठा बहुत पसंद है, नमक तो खाता ही नहीं है। जब भी कुछ देती हूँ तो शक्कर डालकर देती हूँ तभी खाता है। मीना जी ने पोते के दांतों को देखा, उसके नाखून को देखा, फिर बोली, बहू इसके पेट में कीड़ा हो गया और लगता है ये मिट्टी भी खाता, इसलिए सीड सीटाइट में ये तुम्हें काट लेता। लता बोली, इसका क्या उपाय है माँ जी, आप ही बताइए। दूसरे दिन मीना जी ने देखा जहाँ सोनू मिट्टी को उंगली से निकालता था वहाँ उन्होंने नीम के पत्ते का पाउडर बनाकर छिड़क दिया। जहाँ से वो मिट्टी खाता था वहाँ भी उन्होंने नीम के पत्तों को मिट्टी में मिला दिया। उसका सीने खाना बंद करवाया। 1 हफ्ते में असर दिखने लगा। धीरे धीरे सोनू ने मिट्टी खाना बंद कर दिया और अपनी माँ को यहाँ किसी और को काटना कम कर दिया। एक रोज मीना जी ने लता के गले और उसके चेहरे में भी नीम का रस निकाल कर लगा दिया, ये कहते हुए कि बहू ये चेहरे के लिए भी बहुत लाभदायक है और सोनू जब भी तुम्हें काटने की कोशिश करेगा इसकी कड़वाहट उसे वापस संसेत कर देगी और तुम्हारी खूबसूरती भी बरकरार देगी रहेगी। मानती हो पोता प्यारा है, परंतु बहू को दर्द देकर वह मेरा प्यारा कभी नहीं बन पाएगा। कुछ रोज बाद लता बोली,
माँ जी, आपका नुस्खा तो काम कर गया। मैं तो सोच रही थी इसकी आदत कैसे छूटेगी। मीना जी बोली, बहू बच्चे को प्यार करना अपनी जगह होता, लेकिन गलत आदतों को बचपना कहकर टालना नहीं सही है, क्योंकि बुरी आदत को बीमारी बनते देर नहीं लगती है। अगर अभी इसे नमक नहीं खिलाओगी तो आगे जाकर ये कभी नहीं खाएगा। आज इसकी गलत हरकतों पर तुम नहीं रुकोगी तो बड़ा होकर ये तुम्हारी बात मानेगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि बचपन में अच्छी बातों का नींव डालना सही है, ताकि आगे चलकर वो एक अच्छा और मजबूत वृक्ष का रूप ले सके। अब जब कभी सोनू अपनी माँ को काटता तो लता उसे थप्पड़ दिखाती तो सोनू पीछे हट जाता। दादी उसे प्यार से धीरे धीरे हर बात के लिए इशारों में समझाती और सोनू माँ और दादी की छत्र छाया में धीरे धीरे सही रास्ते पर आने लगा। वो अपने नन्हे कदमों से चलकर सबको सौंकाने लगा, पूरे परिवार का प्यार पाने लगा। दोस्तों, सही कहा है बुजुर्गों ने, बच्चों को प्यार जरूर करें, किंतु बुरी आदतों को बचपना का डाले नहीं, क्योंकि बुरी आदत को बीमारी बनते देर नहीं लगती है। वो कहते हैं ना, जब सीढ़ियाँ सूंघ गई खेत तो पछताने से क्या होगा। इसलिए सही आदतों की शुरुआत बचपन से करनी चाहिए।